नमस्कार मित्रों, इंदिरा मैथ मस्ती के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि मैं NVS की क्लास को लेकर पुनः उपस्थित हो गया और आज आपका नया चैप्टर है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए विद्यार्थियों अपन अपने टॉपिक पर मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं गुणनखंड। क्या मित्रों? गुणनखंड। गुणनखंड देखो मित्रों, क्या होता है गुणनखंड। जैसे मैं आपसे पूछूं गुणनखंड क्या है, तो मैं यदि गुणनखंड होता है जब कोई संख्या दी जाए और उस संख्या को जो संख्याएं विभाजित कर देती हैं वह उसके क्या होती है? गुणनखंड होती हैं। यानी यदि किसी संख्या को कोई अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती हैं, अर्थात शेषफल शून्य आए वे संख्याएं उसके गुणनखंड कहलाती हैं। चलिए मित्रों, आप कहेंगे सर ये पूरा सुख सागर महापुराण लिख दिया आपने तो, है ना। चलिए समझते हैं इसको। यदि किसी संख्या को कोई अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित हो, यदि कोई संख्या को कोई अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात शेषफल शून्य आए वे संख्या उसके गुणनखंड कहलाती हैं। चलिए अपन जानते हैं उदाहरण से। जैसे मैंने लिखा मित्रों 6, ठीक है मित्रों, क्या लिखा? 6 लिखा। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि 6 1 के पहाड़े में आता है, यस, तो 1 हो गया। क्या 2 के पहाड़े में आता है? 2 हो गया। 3 के पहाड़े में आता है? 3 हो गया। 4 के में आता नहीं, 5 6 के पहाड़े में आता है, तो कितने गुणनखंड हो गए? चलिए इसको लिखते हैं 1 की टेबल में, फिर 2 3 और ये 6। मतलब ये जो 1 2 3 और 6 ये सभी इसके क्या हैं विद्यार्थियों? गुणनखंड। यही मैंने लिखा था, आप पढ़िए ध्यान से। यदि किसी संख्या, वह संख्या हो गई 6, को कोई अन्य संख्याएं, ये अन्य संख्याओं से पूरी देखो 1 से करेंगे तब भी शेष नहीं, 2 से करेंगे तब भी शेष नहीं, 3 से करेंगे तब भी शेष नहीं, 6 से करेंगे तब पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात शेषफल शून्य आए, तो वे संख्याएं उसके यानी 6 के ये गुणनखंड हैं। क्या है मित्रों? 6 के ये गुणनखंड हैं। तो चलिए गुणनखंड के बारे में और जानते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम जानते हैं गुणनखंड। जैसे मैंने लिख दिया 15, तो प्रिय विद्यार्थी इसके गुणनखंड निकालिए आप। क्या निकालिए? गुणनखंड। गुणनखंड जैसे 1 से आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा और 15 में आएगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2 2 4। कितनी हो गई मित्रों? 4। ठीक है, 4 हो गई। तो इन प्रश्न
को यदि हम जैसे मैंने लिख दिया 250 और मैंने कहा इसके गुणनखंड निकालो, तो आप 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, इस तरह 4 लिखोगे या 6, इस तरह निकालते रहोगे तो अपन को विद्यार्थियों बहुत ही समय लगेगा। आइए मैं इनके निकालने के लिए बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ। जैसे अपन एलसीएम निकालते उसी तरह इस संख्या को लिख लेना है। चलिए, जैसे ये किससे जा रहा है, 3 से, 3 पचे 15, ये 5 से एक बार, गुणनखंड क्या हुए 3 और 5। ठीक है मित्रों, अब इनमें पावर हमेशा 1 होती है विद्यार्थियों, 1। जब भी मुझे कुल गुणनखंड निकालना हो, क्या निकालना हो, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकालना है तो हमें क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, जो भी पावर होती है उनमें एक एक बढ़ा जोड़ देना है। यानी एक पावर थी यहाँ भी एक जोड़ा और एक पावर थी यहाँ भी एक जोड़ा, तो ये 1 और 1 कितना हुआ, 2 इंटू 1 और 1 2, कितना आया आखिरकार 4। यही तो पहले भी आया था। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। जैसे एक थोड़ा बड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मैंने पूछा 300 के गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है मित्रों, 300 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, तो हमें 300 के फैक्टर कर लेना है। 2 से करेंगे 150, ठीक है मित्रों, और 2 से करेंगे 75, 3 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1। तो 2 कितनी बार है, चलो पहले सीधा लिख लीजिए आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है मित्रों, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको सीधा लिखिए 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार। लिख लिया मित्रों। अब अपन को क्या करना है, इन जो सब की पावर है इनमें 1 जोड़ लो। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, इनका गुणा करिए तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 गुणनखंड होंगे मित्रों। कितने होंगे कुल गुणनखंड, 12। आशा करता हूँ मित्रों, हालांकि गुणनखंड और भी होते हैं, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा है मैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको लिखवा देते हैं। ठीक है मित्रों, आप गुणनखंड समझ गए होंगे कि हमें गुणनखंड कैसे निकालना है। और 500, 820 और 40 के गुणनखंड मित्रों निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या आएगा। यदि आप समझ गए हैं तो इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ये नंबर 1 डाल देता हूँ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चारों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए अब हम जानते हैं गुणनखंड के बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है मित्रों, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ क्या जानना है मित्रों, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं, उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। क्या कहेंगे, गुणनखंड वह संख्या जो दी गई संख्या को, वह संख्या जो दी गई संख्या को, मित्रों क्या होता है, वह संख्या जो दी गई संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, 2 या 2 से अधिक दो या 2 से अधिक
संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो, संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। ठीक है मित्रों, अपन ने क्या जाना, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड वे होते हैं जो उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई प्रत्येक का गुणनखंड हो। चलिए जानते हैं, जैसे मैंने लिखा 24 और लिखा 36, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है आपको। देखो मैंने वही लिखा है, समझिए आप, वह संख्या जो दी गई संख्या, एक संख्या आपको 24 दी गई, दूसरी दी गई है 36, दी गई संख्याओं को दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे एक के निकालते हैं, एक हो गया मित्रों, ठीक है, एक हो गया। इसके बाद दो से भी विभाजित होगी, दो हो गया। तीन से भी होगी, तीन हो गया। चार से भी होगी, चार हो गया। छः से भी होगी, छः हो गया। आठ से भी होगी, आठ हो गया। आठ के बाद 12 से भी होगी, 12 हो गया। और 24 से भी होगी, 24 हो गया। चलिए इसको निकालते हैं। एक हो गया, इसके बाद दो भी हो गया, तीन भी हो गया, चार भी हो गया, और इसके बाद 6 भी हो गया, 9 भी हो गया, और 9 के बाद 12 भी हो गया, और 12 के बाद 18 भी हो गया, और 18 के बाद 36 हो गया। क्या हो गया मित्रों? 36 हो गया। तो अब इसमें कितने गुणनखंड हैं जो उभयनिष्ठ हैं? देखो, एक तो आपका एक है, दूसरा आ गया 2, तीसरा आ गया 3, चौथा आ गया 4, फिर आ गया आपका 6, फिर आ गया आपका 12, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके 6 गुणनखंड ऐसे थे, 6 गुणनखंड ऐसे थे जो उभयनिष्ठ सॉरी मित्रों, तो हम समझ गए कि इसके 6 गुणनखंड ऐसे थे जो कि उभयनिष्ठ थे। आशा करता हूँ, यानी मैं आपको बताऊं तो वह गुणनखंड जो दोनों से में मिल रहे हों, एक इसमें भी था, इसमें भी 2 यहाँ 2 यहाँ, 3 यहाँ 3 यहाँ, 4 यहाँ 4 यहाँ, 6 यहाँ 6 यहाँ, 12 यहाँ 8 9, ये सब एक भी मैच नहीं कर रहे थे। तो ये होते हैं मित्रों उभयनिष्ठ गुणनखंड। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और मैं ले लेता हूँ 18, और मैंने ले लिया 20, और मैंने कहा मित्रों इसका मुझे उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालो। 1 2 3 6, और 6 के बाद 9, 9 के बाद 18। ठीक है मित्रों, इसके निकालो। 1 2 4 5 10 और 20। देखो एक यहाँ एक यहाँ, एक हो गया, 2 भी दोनों जगह 2 हो गया, और है मित्रों कहीं नहीं है। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हो गए विद्यार्थियों? 2। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए मैं कुछ होमवर्क देता हूँ जिसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। 10,15 और पहला ये है, दूसरा 20,30, तीसरा 30,40। इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें यदि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं गुणज। क्या है मित्रों? गुणज। अभी अपन केवल टॉपिक को जान रहे हैं, इसके बाद मैं इनमें फिर एक प्रैक्टिस लेकर आऊँगा। जो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको करवाए जाएंगे। किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्या है, किसी
संख्या से पूरी विभाजित होने वाली पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। उस पानी पी लेते हैं। उस संख्या के गुणज कहलाती है। जैसे समझ लो मित्रों, उदाहरण से समझ में आ जाएगा ये क्या है थ्योरी। जैसे मैंने लिखा 5 के प्रथम 4 गुणज लिखो। क्या दिया मित्रों प्रश्न? 5 के 4 गुणज लिखना है। एक तो दिया है ना, चलिए पहले 4 का मतलब है आपको 4 बार गुणा करना है। 1 से करेंगे 5, 2 से करेंगे 10, 3 से करेंगे 15, 4 से करेंगे 20। आशा करता हूँ ये समझ गए कि प्रथम गुणज, द्वितीय गुणज, तृतीय गुणज, चतुर्थ। तो ये हो गए 5 के प्रथम का मतलब प्रारंभ से ही 5 गुणज ये हुए। और ये सवाल औसत में अधिकतर विद्यार्थी पूछे जाते हैं कि 10 के प्रथम 3 गुणजों का औसत या 5 के 4 गुणजों का औसत, इस प्रकार ये गुणजों से औसत पूछा जाता है। तो मित्रों ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसमें मैं कुछ देख लेता हूँ। चलिए मित्रों यहाँ तक लिखिए, जब तक अपन कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको भी जानना अति आवश्यक है। ये बिंदु जान लिए तो समझ लो मित्रों हो गया आपका काम। जैसे पहला बिंदु, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक मित्रों क्या होता है, एक तो सब में आता है, तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। दूसरा हम लिखेंगे क्या लिखेंगे मित्रों? दूसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड एक, क्या लिखा मित्रों अपन ने? एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड है। किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है। तीसरा लिखोगे, किसी संख्या का गुणनखंड संख्या से कम या बराबर होता है। समझे क्या मित्रों? एक प्रत्येक का गुणनखंड बिल्कुल है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, तो मैंने अभी बताया था जैसे 4 है, 4 से तो कटेगी, 1 से भी कटेगी, यही 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है जो भी गुणनखंड होते हैं उससे कम भी हो सकते हैं और उससे बराबर, लेकिन उससे अधिक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो उसका गुणनखंड हो। ठीक है, उसका गुणज होगा लेकिन उसका गुणनखंड नहीं होगा। चलिए आगे जानते हैं। अगला बिंदु हम लिखते हैं, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा नहीं कि अनिश्चित हो। प्रत्येक
प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित। क्या जाना अपन ने मित्रों? अपन ने जाना प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। और एक पॉइंट और लिखिए, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज है, स्वयं का गुणज है। ये भी बात आप ध्यान रखिए। एक संख्या है जो वह प्रत्येक संख्या का गुणज है। अगला लिखिए, अगला हम लिखेंगे किसी संख्या का गुणज। क्या लिखेंगे? किसी संख्या का गुणज। किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, यानी इससे छोटा नहीं होता है गुणज। इसके कहने का तात्पर्य है कि किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, लेकिन गुणनखंड सदैव बराबर या छोटा होता है। तो चलिए इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके कुछ और भी जानते हैं हम, जैसे हमें जानना है क्या उभयनिष्ठ गुणज क्या होते हैं। ये लिख लीजिए मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मित्रों, चलिए इसके बाद एक सेशन में इसकी धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। उभय अभाज्य, इसके बाद हमें जानना है अभाज्य गुणनखंड। क्या होते हैं मित्रों अभाज्य गुणनखंड? किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य है। क्या है मित्रों? अभाज्य हैं, तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे जानते हैं अभाज्य गुणनखंड, जैसे मैंने लिखा 18 के। क्या लिखा मित्रों? 18 के गुणनखंड लिखे। जैसे 1, इसके बाद ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 3 के बाद 6 से भी कटेगा, 6 के बाद 12 से भी कटेगा, सॉरी 9 से, और इसके बाद 18 से। ये सभी इसके गुणनखंड हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं मित्रों? अभाज्य गुणनखंड। ये संख्या अभाज्य नहीं, ये अभाज्य नहीं, ये अभाज्य नहीं, ये अभाज्य नहीं, सॉरी ये अभाज्य नहीं। एक के लिए मैंने पहले ही लिखवा था, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड क्या बचे मित्रों? 2 और 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आप समझ गए होंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए मित्रों? 2 और 3। ठीक है मित्रों, और इसको हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार निकाल भी सकते हैं। जैसे 18 के गुणनखंड हमने निकाले, जैसे ये है 18। ठीक है मित्रों, तो हमें करना है 2 से 9, 3 और ये 3। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकाला है मित्रों? 2 × 3 × 3, ये होते अभाज्य गुणनखंड।
आशा करता हूँ मित्रों ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। चलिए अब जानते हैं उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है मित्रों, क्या जानते हैं उभयनिष्ठ? थोड़ा पानी पी लेते हैं, इसके बाद अपन उभयनिष्ठ गुणज क्या होते हैं मित्रों? उभयनिष्ठ गुणज कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का, कोई संख्या दो या दो से अधिक, कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कहलाती है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणज कहलाती है, गुणज कहलाती है। जैसे मित्रों अपन जानते हैं, जैसे मैं पूछूं 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ का मतलब है, देखो मित्रों, जैसे 4 निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। 4 की टेबल लिखिए, 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह। 6 की टेबल लिखिए, 6, 12, 18, 24, 30 इस प्रकार। तो आप ये पहला निकालिए तो देखिए 12 यहाँ भी है और 12 यहीं है, तो ये हो गया 12। दूसरा पकड़ा गया कहाँ पर? 24। इसी तरह आगे भी निकलते जाएंगे। तो हमने डेफिनेशन में क्या जाना कि कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणज होती है। दो या दो से अधिक भी होती है जो उनका गुणज होती है। जैसे 4 का गुणज 12 है, 6 का भी 12 है, 4 का गुणज 24, 6 का भी गुणज 24 है मित्रों। तो आशा करता हूँ ये बात आप भली भांति समझ गए हो मित्रों, और समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। तो मित्रों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और जो ये सवाल दिए जा रहे हैं इन पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।